नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज का ये वीडियो यूपी ट्रिपल एससी पेट से रिलेटेड है। यूपी ट्रिपल एससी पेट का हाल ही में फॉर्म आया हुआ है, तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि इस फॉर्म को कैसे फिल कर सकते हैं, या फिर इस फॉर्म को फिल करने के लिए कैंडिडेट्स की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या एज होनी चाहिए, और ही साथ में ही इसकी संपूर्ण सिलेबस के बारे में हम जानकारी लेंगे इस वीडियो में कि मुझे अगर वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, इस एग्ज़ाम के थ्रू मुझे किसी दूसरे एग्ज़ाम में अटेम्प्ट लेना है जाकर, तो मुझे इसके लिए कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिन पर मुझे अच्छा ध्यान देना होगा, जिसके थ्रू हम ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का ये वीडियो। यूपी ट्रिपल एससी पेट, ये यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो एग्ज़ाम है, ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कंडक्ट कराया जाने वाला एक एग्ज़ाम है, और इस एग्ज़ाम को हम प्रारंभिक पात्रता परीक्षा के तौर पर जानते हैं। यह एग्ज़ाम एक प्रारंभिक पात्रता परीक्षा है। आइए जानते हैं कि इस एग्ज़ाम में अप्लाई करने के लिए हमारी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो सबसे पहले आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को 10वीं पास होना चाहिए कि जो भी कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई करना चाहते हैं उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन हाई स्कूल होनी चाहिए। उनकी मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम एज 40 वर्ष के बीच में ही होनी चाहिए। आवेदन करने के लिए जो इनकी एप्लीकेशन फीस या आवेदन शुल्क है, वो सामान्य और ओबीसी के लिए 185 रुपये, एससी और एसटी के लिए 95 रुपये, और दिव्यांगजनों के लिए यह फीस 25 रुपये रखी गई है। यह परीक्षा उत्तर प्रदेश में सरकार के विभिन्न विभागों में समूह बी और सी के पदों पर भर्ती के लिए एक प्रारंभिक परीक्षा है। बी और सी के पद जैसे कि लेखपाल हो गए, ग्राम पंचायत अधिकारी, वन रक्षक, आईटीआई अनुदेशक, सहायक बोरिंग टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, एग्रीकल्चर असिस्टेंट और राजस्व विभाग के जूनियर असिस्टेंट के पदों के लिए हम एलिजिबल हो जाते हैं अगर हम यह एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं। पीईटी स्कोर 3 साल के लिए वैध रहेगा। ये इस बार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उठाया जाने वाला एक अहम कदम है इस परीक्षा को लेकर। अभी से पहले जब भी ये परीक्षा होती थी तो इसका स्कोर सिर्फ और सिर्फ 1 वर्ष के लिए ही वैलिड रहता था, लेकिन इस बार इसको 3 साल के लिए वैलिड कर दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अगर आप ये एग्ज़ाम इस बार क्वालिफाई कर लेते हैं तो इस एग्ज़ाम की वैलिडेशन 3 साल तक रहेगी। मतलब 3 साल तक अगर किसी भी विभाग में, जो भी मैंने अभी आपको बताया जैसे लेखपाल, ग्राम पंचायत अधिकारी वगैरह वगैरह, किसी भी विभाग में कोई भी भर्ती निकलती है तो आप 3 साल तक वैलिड हैं उस एग्ज़ाम में बैठने के लिए, अगर आप इसको क्वालिफाई करते हैं तो। पीईटी यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न मुख्य परीक्षाओं में शामिल होने के लिए एक अनिवार्य परीक्षा है। यह एक कंपलसरी एग्ज़ाम है अगर आप उन एग्ज़ाम्स पर बैठना चाहते हैं जो मैंने भी आपको बताए। इस एग्ज़ाम को आपको देना ही पड़ेगा। अगर कोई कैंडिडेट्स जो पेट का एग्ज़ाम नहीं देता है तो वह लेखपाल, ग्राम पंचायत अधिकारी, वन रक्षक, जूनियर असिस्टेंट आदि किसी भी परीक्षा में बैठने के काबिल नहीं रहेगा। पीईटी स्कोर के आधार पर उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षाओं के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है। इसमें एक स्पेशल कट ऑफ बनाई जाती है। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, आपके जो भी अंक आते हैं, आने वाली भर्तियों में हर एक एग्ज़ाम के लिए एक अलग अलग कट ऑफ सेट किया जाता है। सपोज अगर लेखपाल का एग्ज़ाम आता है तो उसमें एक कट ऑफ सेट कर दी जाएगी कि जिन भी कैंडिडेट्स के 50 प्लस मार्क्स हैं पेट में, वो ही एलिजिबल होंगे लेखपाल का फॉर्म डालने के लिए, उस परीक्षा में भाग लेने के लिए। तो इसकी एक कट ऑफ सेट किया जाता है। इसमें कुछ कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। यह परीक्षा उत्तर प्रदेश सरकार में नौकरी पाने की दिशा में पहला कदम है। अगर आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है आप में एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं अगले एग्ज़ाम पर बैठने के लिए। और इस एग्ज़ाम के फॉर्म को फिल करने के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट upsc.government.in पर जाकर इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे जानते हैं इस परीक्षा से संबंधित। परीक्षा की कुल अवधि 2 घंटे की रहती है। 2 घंटे का टाइम मिलता है इस पूरे एग्ज़ाम को अब देने के लिए। एक सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। ये जो एग्ज़ाम होता है ये सीबीटी एग्ज़ाम होता है, जिसमें से आपको कंप्यूटर के सामने बैठकर परीक्षा देनी होती है। उसमें से बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं जो कि 100 होते हैं। आपको 100 बहुविकल्पी प्रश्नों का उत्तर देना होता है 2 घंटे के अंदर, जिसमें से प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक मिलता है आपको। हर एक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा, हर एक सही प्रश्न के लिए।
और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपको 0.25 अंक की नकारात्मक अंकन व्यवस्था है। अगर आपने सारे के सारे सही उत्तर दिए तो आपको 100 अंक मिलेंगे। अगर उनमें से कोई भी एक उत्तर गलत होता है तो उस उत्तर का सबसे पहली बात तो आपको 1 नंबर नहीं मिलेगा और जो सही उत्तर होगा उससे 0.25 नंबर कट जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पीआरटी स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा जो स्टडी चैनल है पीआरटी स्टडी, इस वीडियो को सबसे पहले आप लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपका जो भी फीडबैक वो हमें कमेंट में ज़रूर दें ताकि हम आगे आने वाले वीडियोस में इम्प्रोवाइज़ करके आपके लिए ला सकें। चलिए चलते हैं इसके सिलेबस के बारे में जानकारी लेते हैं कि इसके सिलेबस में क्या क्या आता है। सबसे पहले बात करें भारतीय इतिहास की, इंडियन हिस्ट्री की, तो पेट के परीक्षा में भारतीय इतिहास से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, जिनमें से कुछ टॉपिक्स मैंने आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता। जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन लोगों ने सारे टॉपिक्स के बारे में देखा भी होगा। एक ब्रीफ में आपको बता देता हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, वैदिक सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, हर्षवर्धन, राजपूत युग, सल्तनत युग, मुगल साम्राज्य, मराठा साम्राज्य, ब्रिटिश शासन और अंत में आपका आएगा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ये सभी इंडियन हिस्ट्री का एक टॉपिक है जिसमें से इतने सारे जो आपके चैप्टर रहेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, तो आपको इन सभी चैप्टर्स पर बराबर ध्यान देना है। 100 प्रश्न रहेंगे, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक रहेगा और एक अंक महत्वपूर्ण है आपको क्वालिफाई करने के लिए। क्वालिफाई तो आप कर सकते हैं बहुत ही कम मार्क्स में, लेकिन आपको उसके बाद कौन सी परीक्षा में बैठना है उसके लिए महत्वपूर्ण है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करें। भारतीय इतिहास के बाद आता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इसको हम मॉडर्न हिस्ट्री भी बोल सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या क्या आता है? स्वतंत्रता आंदोलन का प्रारंभिक चरण, हमारी स्वतंत्रता आंदोलन कहाँ से स्टार्ट होता है, स्वदेशी और सविनय अवज्ञा आंदोलन कैसे हुआ, किसने किया, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी, महात्मा गांधी और अन्य नेताओं की क्या भूमिका रही हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में, क्रांतिकारी आंदोलन कौन कौन से हुए, किस क्रांतिकारी ने किस आंदोलन की प्रमुखता निभाई है, उग्र राष्ट्रवाद का उदय और भारत छोड़ो आंदोलन। ये भी कुछ टॉपिक्स हैं जो मॉडर्न हिस्ट्री के हैं और इनसे भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे इन सभी टॉपिक्स से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन सभी टॉपिक्स पर मैं अलग से एक टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा डिटेल में। फिलहाल तो ये एक सिलेबस है यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए कि आपको क्या क्या पढ़ना है, जो कि आप नोट डाउन कर सकते हैं। कुछ लोगों के इनमें से कुछ टॉपिक्स कवर भी होंगे तो हमें उसका सिर्फ और सिर्फ रिवीजन ही करना पड़ेगा, लेकिन हमें एक बार ध्यान फिर से देना पड़ेगा इन टॉपिक्स पर। आगे देखते हैं भूगोल। भूगोल से संबंधित, भूगोल को ज्योग्राफी भी कहते हैं। भूगोल से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे? भारतीय और विश्व भूगोल, भारत और विश्व का भूगोल पढ़ने होगा हमको। नदियां, भारत की नदियां हैं, कुछ विश्व की नदियां हैं। जल संसाधन, भारत में क्या जल संसाधन है, पर्वत और ग्लेशियर हैं, रेगिस्तान है, वन है और खनिज संसाधन है। इन सब के बारे में मुझे पढ़ना होगा, हम लोगों को पढ़ना होगा अगर हम ये परीक्षा क्वालिफाई करना चाहते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक्स देखने होंगे? योजना आयोग एक टॉपिक है, ये देखना होगा। पंचवर्षीय योजना देखना होगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास देखना होगा। हरित क्रांति, इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आगे आने वाले वीडियोस पे सारे लाऊंगा। श्वेत क्रांति, बैंकों का राष्ट्रीयकरण और आर्थिक सुधार, इन सब से रिलेटेड जानकारी हमें देखनी होगी भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और उसकी जो प्रमुख विशेषता है हमें इसके बारे में भी देखना होगा। नीति निदेशक सिद्धांत, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ही एक हिस्सा है। सारे जो है टॉपिक्स, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, ये सारे बहुत ही अच्छे टॉपिक्स और इनसे बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। सामान्य विज्ञान, जैसा कि विज्ञान है, सामान्य विज्ञान हम सभी लोगों ने पढ़ा होगा, हाई स्कूल तक तो जो पढ़ते ही हैं। फिजिक्स, भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, बायोलॉजी, जीव विज्ञान, इन सब से भी एक या दो क्वेश्चंस आते हैं और हमें इन सभी पर ध्यान देना है। अब आते हैं प्रारंभिक अंकगणित, जिसको अर्थमेटिक भी कहते हैं।
प्रारंभिक अंकगणित में कौन कौन से टॉपिक हैं जिन पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है? वह है पूर्ण संख्याएं, भिन्न, दशमलव। दशमलव के साथ कई बार लोगों को भिन्न निकालने में प्रॉब्लम आती है, बड़ी भिन्न कौन सी है, छोटी भिन्न कौन सी है, तो ये भी क्वेश्चन बनते हैं। प्रतिशत, अनुपात और समानुपात, औसत, संख्या प्रणाली, सरलीकरण, इसको सिंप्लीफिकेशन कहते हैं, लाभ और हानि, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, समय और कार्य, समय, गति और दूरी। ये सारे बहुत ही अच्छे टॉपिक हैं जिनसे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए देखते हैं हिंदी में कौन कौन से टॉपिक्स हम लोगों को कवर करने हैं। हिंदी में शब्द विचार में अगर देखें तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय, लिंग, वचन, कारक और काल, ये शब्द विचार के अंतर्गत आते हैं। आइए देखते हैं वाक्य विचार में क्या क्या आता है। वाक्य विचार में वाक्य रचना, वाक्य भेद, वाक्य संशोधन आदि वाक्य विचार में आते हैं। संधि जो हमारी होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनके बारे में पढ़ना है। इनके अंदर भी इनके प्रकार होते हैं, उनके बारे में भी पढ़ना है। समास, तत्पुरुष समास होता है, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और अव्ययी भाव समास के बारे में पढ़ना है। उपसर्ग और प्रत्यय में उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग और इनके उदाहरण पढ़ने हैं। अलंकार में उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और इनके प्रकार भी होते हैं, वो भी पढ़ने हैं। रस में हम लोगों को श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस, हास्य रस, रौद्र रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस और शांत रस के बारे में भी पढ़ना है। छंद में हम लोगों को दोहा, शोरठा, चौपाई, रोला, हर गीतिका, कवित्त और सवया के बारे में हम लोगों को भी पढ़ना है। इसके बाद रीजनिंग में आते हैं, तर्क एवं विवेक। ये रीजनिंग के जो टॉपिक्स हैं वो आपके सामने हैं। सादृश्य, एनालॉजी होता है रीजनिंग में, वो देखना है हम लोगों को। वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन बोलते हैं, इससे रिलेटेड हम लोग को क्वेश्चंस देखने हैं। श्रृंखला, सीरीज होता है। कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड हम लोगों को क्वेश्चंस सीखने हैं। ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध से संबंधित प्रश्न आते हैं, हमें इनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। दिशा और दूरी, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, जो कि रीजनिंग में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से, इसके बारे में भी हमें पढ़ना है। कथन और निष्कर्ष, काफ़ी बड़ा चैप्टर है ये, कथन और निष्कर्ष, इसके बारे में भी हम लोगों को पढ़ना है। सिलॉजिज्म, न्याय, इसके बारे में भी पढ़ना है। आकृति श्रृंखला, फिगर सीरीज, जिसमें हम लोगों को आकृतियों का ज्ञान, आकृति गिनना, छिपी हुई आकृति, ये सब पढ़ना है। फिगर क्लासिफिकेशन उसी का एक पार्ट है, यह भी पढ़ना है हम लोगों को। दर्पण और जल प्रतिबिंब, मिरर एंड वाटर इमेजेस भी हम लोगों को पढ़नी है। छिपी हुई आकृति ढूंढना है, ये भी देखना है। सिटिंग अरेंजमेंट, बैठने की व्यवस्था, रीजनिंग में इससे भी काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। पजल्स, पहेलियाँ पूछी जाती हैं। तार्किक वेन आरेख, लॉजिकल वेन डायग्राम भी हम लोगों को देखना है। और कथन और तर्क, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, इससे भी रिलेटेड हम लोगों को क्वेश्चन रीजनिंग में पढ़ने हैं। आते हैं सामान्य जागरूकता में। सामान्य जागरूकता में भारत और विश्व का भूगोल पढ़ना है हम लोगों को। महत्वपूर्ण तिथियां पढ़नी हैं, कौन सी तिथि में क्या हुआ था, कौन सा दिवस कब मनाया जाता है। भारतीय राज्य और उनकी राजधानियां पढ़नी हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी घटनाएं पढ़नी हैं। और कुछ टॉपिक्स हैं जैसे ग्राफ, व्याख्या एवं तालिका विश्लेषण, दो अनदेखे हिंदी गद्यांशों का विश्लेषण, आपको दो हिंदी के गद्य दे दिए जाएंगे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिए जाएंगे। और एक या दो क्वेश्चन आपके पास सामान्य अंग्रेजी, जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन भी आपके पेपर में आएंगे। तो हम लोगों को ये सारा सिलेबस कंप्लीट करना है पेट क्वालिफाई करने के लिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा लास्ट तक। और क्या इसमें मैं सुधार कर सकता हूँ, अपना फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। और जो भी टॉपिक्स मैंने भी आप लोगों को बताए हैं, हर एक टॉपिक्स पर मैं एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए। और करंट अफेयर का वीकली वीडियो आप लोगों के पास तक पहुँचता रहेगा अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक था।